संसार की हलचलों को देख करके लोगों के मन प्रभावित होते हैं, होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि उन हलचलों से कुछ विघ्न बाधाएं भी आती हैं। जो व्यक्ति इन हलचलों में विघ्न बाधा नहीं मानता है, वास्तव में वो अच्छा ज्ञानवान, बोधवान, विचारवान माना जाता है। संसार का प्रभाव जिस पर नहीं गिरता है। संसार है, शरीर संसार का है, और संसार के प्रभाव से जो प्रभावित नहीं होता वो वास्तव में अच्छे ज्ञानी पुरुष माने जाते हैं, क्योंकि संसार से उनका संबंध नहीं है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि शरीर है, संसार का है, तो संसार का संबंध क्यों नहीं होगा? वो ऐसा ही होता है। वैराग्यमान संतों के ऊपर संसार का प्रभाव नहीं होता है। जो वीतराग संत होते हैं, संसार से उपराम हो जाते हैं, वो संसार के संबंध से नाता तोड़ लेते हैं, इसलिए संसार का प्रभाव उन पर नहीं गिरता है, और अपने आप में वो प्रसिद्ध अपनी जगह में एकांत रहते हैं। इसलिए हमको चाहिए सब प्रकार से वृत्तियों को संसार से हटाकर हमें अपने आप में ही स्थित होना चाहिए। अपने आप से भिन्न संसार की किसी भी स्थिति में हम लिपायमान होंगे तो वह बंधन होगा। अगर बंधन से बचना है तो संसार से अलग होना पड़ेगा। आप कह सकते हैं कि संसार से अलग होकर के हम किस प्रकार से रह सकते हैं? संसार से वृत्तियों को हटाया जाता है। आपका शरीर भी संसार का है, सब कुछ संसार का ही है, पर संसार से अपनी वृत्तियों को हटा लिया जाता है और हम संसार से असंगता प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति करता है वो वास्तव में संसार में रहते हुए भी संसार से असंग है। वो असंगता प्राप्त होने पर वह सब कुछ करता हुआ भी न करने के समान है। अब सब कुछ न करते हुए इसका मतलब ये नहीं कि वो मार काट करेगा या हत्या करेगा, ऐसी बात नहीं है। वो करने योग्य कर्मों को ही करेगा, करने योग्य कर्तव्य कर्मों को ही करेगा। इस प्रकार से नहीं करेगा उल जलूल कुछ भी कर बैठे। तो क्योंकि वो ज्ञानवान, बोधवान, विचारवान व्यक्ति होता है और सही करेगा जो कुछ करेगा। तो इसी प्रकार से संत जन ऐसे संतों को इज्जत देते हैं और उनके वचनों का प्रमाणित मान करके उस पर अमल करते हैं। यही विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।